नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा पर किसी भी तरह का खराब प्रभाव आ जाता है तो जातक के मन पर बहुत भारी पड़ता है। जातक के जीवन में उथल पुथल मचाने का काम चंद्रमा का बुरा प्रभाव में होना होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खराब स्थिति के शानदार रिजल्ट्स के बारे में जिसके बारे में सकारात्मक तौर पर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। दोस्तों, चंद्रमा दूध है और शनि विष है। शनि काले रंग में है और चंद्रमा सफेद रंग में है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाता है तो चंद्रमा की सारी जो एक वाइटनेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। चंद्रमा की चंचलता समाप्त हो जाती है। एक उत्पीड़न, एक मानसिक वेदना का भाव जातक के अंदर जन्म लेने लगता है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा का संबंध होता है, ऐसे जातक अधिकतर मानसिक तौर पर व्यथित देखे जाते हैं, परेशान देखे जाते हैं। ये बात पूरी तरह से सही है और प्रमाणित भी है। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा पूरी तरह से दोष मुक्त होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे जातक जिनका चंद्रमा पूरी तरह से आनंद में है, पूरी तरह से शानदार स्थिति में है, ऐसे लोग ना तो किसी बात की कभी चिंता करते हैं और न किसी बात पर कभी चिंतन करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग मन के मौजी होते हैं। जो उनका मन करता है वो करना शुरू कर देते हैं। सभी जानते हैं कि शनि धैर्य के परिचायक हैं। शनि किसी काम को अनुशासन से करने के परिचायक हैं। शनि जातक को इस बात की समझ देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यदि हम अपने इतिहासकारों, साहित्यकारों और लेखकों की कुंडली पर गौर करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि लगभग 80%, 80% लोग ऐसे देखने को मिलते हैं साहित्यकारों में, लेखकों में या इतिहासकारों में, जिन्होंने जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का एक मजबूत संबंध है, या तो युति में है और या शनि की दृष्टि, चाहे वो तीसरी दृष्टि हो, चाहे वो सातवीं दृष्टि हो, चाहे वो 10वीं दृष्टि हो, चंद्रमा के ऊपर पड़ रही होती है। दोस्तों, इस स्थिति में जब चंद्रमा शनि से पीड़ित होता है तो निश्चित तौर से जातक का दिमाग चुनौतियों को लेकर के परेशान रहता है और ये सब जानते हैं कि चुनौतियों से ही चिंतन उपजता है। जब जीवन में जातक के सामने चुनौतियां आने लगती हैं तब उसके सामने चिंतन शुरू हो जाता है। वो इस बात पर विचार करने लगता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ऐसे लोग एक एक शब्द का इस्तेमाल बहुत धैर्यपूर्वक करते हैं। किसी भी काम को जल्दबाजी में करना उन्हें पसंद नहीं होता या उनकी फितरत में शामिल नहीं होता। ये एक अलग बात है कि समय समय पर ये लोग अपना कोई काम समय पर पूरा ना होने के कारण मानसिक तौर पर परेशान जरूर हो सकते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो अपने कलम के माध्यम से, अपनी लेखन शैली के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समाज पर एक गहरी छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं।
अब दोस्तों, ये तो एक योग है जो जातक को चिंतन प्रदान करता है। लेकिन अब यदि इसी योग को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, अब मान लीजिए कि शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है और लग्न के स्वामी का संबंध चंद्रमा से छठे भाव या आठवें भाव का बना हुआ है, या ये कहा जाए कि लग्न का स्वामी चंद्रमा से छठे भाव में या आठवें भाव में बैठा है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है। तो ऐसे जातक चिंतन कम करते हैं और उनका स्वभाव चिंताएं करने का ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से यह जैसे शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, इसी तरह से यदि चंद्रमा के विरोधी ग्रहों की, जैसे राहु हो गए, जैसे केतु हो गए, इन ग्रहों की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर आ रही हो या ये ग्रह भी चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हों, तो जातक की मनोवृत्ति चिंतन करने के बजाय चिंता करने की ज्यादा हो जाती है। अब यदि यही चंद्रमा कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, पहले से पीड़ित हो और उस पर जाकर शनि की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए, तो ऐसे जातक चिंतन से ज्यादा चिंताएं करते देखे जाते हैं। अलग अलग ख्याल इन लोगों के दिमाग में उन चीजों को लेकर के भी चिंताएं करने की प्रवृत्ति होती है जिनका वास्तव में कोई वजूद है ही नहीं। वर्तमान में जो चीजें अभी सामने है ही नहीं, उनको लेकर के भी ये लोग चिंता करते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों, चुनौतियां जब भी हमारे सामने आती हैं तो हमारे चिंतन की प्रवृत्ति डेवलप होती है और कुंडली में सबसे ज्यादा चुनौतियां प्रस्तुत करने वाले ग्रह हैं शनि। शनि और चंद्रमा मिलकर विष योग बनाते हैं, सभी को पता है। लेकिन विष पान करने के बाद ही कोई महादेव कहलाता है। चुनौतियों का सामना करने के बाद ही कोई देवेश्वर कहलाता है। ऐसे लोग अपने बारे में कम सोचकर परमार्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिनके चंद्रमा का शनि के साथ संबंध होता है। ऐसे लोगों का देखा जाता है कि ऐसे लोग सोते समय भी एक प्लानिंग में लगे रहते हैं, एक विचार करने में लगे रहते हैं। किसी भी काम को अच्छे से विचार करके करना, डीपली सोचकर किसी काम को करना, ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। तो दोस्तों, केवल इस चीज को कुंडली में देख लेना कि चंद्रमा के ऊपर शनि की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा शनि से पीड़ित है और अन्य खराब प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है, केवल इस बात को देखकर किसी चीज का फलादेश कर देना ये अच्छी बात नहीं होती है। यदि कोई खराब प्रभाव दिखाई भी दे रहा है तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जातक को क्या देखने को मिल सकता है, इस पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, शनि और चंद्रमा से जुड़ी ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।